नमस्कार दोस्तों, जीके की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता और उनके आसपास के बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित कुछ बेहतरीन एमसीक्यू लाए हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम आशा करते हैं आपके एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। तो सुनते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? ए ऊनी, बी सूती, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको यह जवाब देना है इनमें से कौन वस्त्र का उपयोग उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो इनका दोस्तों सही जवाब है ऊनी भी करते थे और सूती भी करते थे। इनका आंसर है सी दोनों। और दोस्तों आप अपना स्कोर करते जाइएगा कि कितना आपने जवाब दिया है। अगला सवाल पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के तौल की इकाई का उपयोग करते थे? जैसे हम लोग अभी 10 के अनुपात में, बी 12 के अनुपात में, सी 16 के अनुपात में, डी 20 के अनुपात में। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 के अनुपात में उपयोग करते थे। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते थे? ए नहर का, बी नालों का, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उसमें भी खेती होती थी, उसमें भी तरह तरह के फसल खेत में उगाए जाते थे। ये बताना है कि किस तरह की सिंचाई प्रणाली उस समय थी। तो इनका सही जवाब होगा डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे? जो लिखने वाली बात है, किस तरह लिखते थे? जैसे हम लोग अभी लिखा इंटरनेट से हमको कुछ मंगाना होता है तो हम उसको लिखते हैं। चलिए हमको कलम चाहिए तो कलम लिखते हैं तो कलम की फोटो उधर से आ जाती है। तो ये बताना है उस समय किस तरह लोग लिखते थे। वर्णात्मक, चित्र लेखात्मक, सी भाव चित्रात्मक, या डी बी और सी दोनों। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला सवाल हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसमें लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों तरह के भोजन करते थे। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किस प्रकार की गाड़ी का उपयोग करते थे? ए दो पहिए वाली बैलगाड़ी, बी चार ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी। वह दोनों तरह के गाड़ियों का उपयोग करते थे। अगला सवाल देखते हैं। लोथल से किस धातु की मूर्ति मिली है? ए सोने की, बी चांदी की, सी तांबा की, डी लोहा की। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा की, क्योंकि इसे ताम्र युग भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस अनाज का उत्पादन सबसे पहले करते थे? ए गेहूं, जौ, सी कपास, डी मटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वह कपास को उपजाते थे। अगला सवाल। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? ए लकड़ी के मकान में, बी ईंटों के मकान में, सी पत्थर के मकान में, डी मिट्टी के मकान में। इनका सही जवाब है ऑप्शन ईंट के मकान में। अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। इनका सही जवाब आपको देना है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी दाएं से बाएं लिखे जाती थी। अगला सवाल देखते हैं। मोहनजोदड़ो से किस वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? ए सूती के, बी ऊनी के, सी रेशमी के, डी नीलॉन के। तो हम जानते हैं दोस्तों उसमें दो ही वस्त्र के प्रयोग होते थे, सूती और ऊनी। इसमें से ए सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता था। अगला सवाल। सुकोटदा किस जानवर की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए गाय, बी भैंस, सी घोड़ा, डी हाथी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वहां घोड़ा के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल की प्रेमी थे? ए शतरंज, बी पासा, सी कबड्डी, डी क्रिकेट।
क्या सही जवाब है ऑप्शन बी, वह पासा खेला जाता था। अगला सवाल देखते हैं। बनमाली जो हरियाणा में स्थित है, किसकी प्रतिकृति मिली है? ए हल, बी बैलगाड़ी, सी नाव, डी मकान। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वहां हल की प्रतिलिपि मिली है। अगला सवाल, राखी गढ़ी किस देश में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। जबकि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह भारत में है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रथा से परिचित थे? ए तलवार से लड़ना, बी मांग में सिंदूर भरना, सी मंदिर में पूजा करना, डी मूर्ति पूजा करना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, मांग में सिंदूर भरना। अगला सवाल देखते हैं। बनमाली का अर्थ क्या है? ए काले रंग की चूड़ियां, बी सफेद रंग की चूड़ियां, सी लाल रंग की चूड़ियां, डी नीले रंग की चूड़ियां। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, काले रंग की चूड़ियां। अगला सवाल देखते हैं। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए कितने जलाशयों का निर्माण किया गया था? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 जलाशयों का निर्माण किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा सर्वाधिक करते थे? ए लक्ष्मी देवी, बी दुर्गा देवी, सी मातृ देवी, डी सरस्वती देवी। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वहां मातृ पूजा होती थी। अगला सवाल देखते हैं। लोथल के मकान से किस प्रकार के अग्नि स्थल पाए गए हैं? ए वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार, बी त्रिकोणीय, सी पंचकोणीय, डी अष्टकोणीय। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार। अगला सवाल देखते हैं। लोथल और सुतकोड़दा किस सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए मौर्य सभ्यता, बी गुप्त सभ्यता, सी सिंधव सभ्यता, डी वैदिक सभ्यता। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधव सभ्यता। अगला सवाल, लोथल को किस आधार पर लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है? ए नगर निर्माण योजना, बी व्यापारिक महत्व, सी धार्मिक महत्व, डी कृषि प्रणाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, नगर निर्माण योजना। अगला सवाल, किस सैंधव स्थल से प्राप्त आयताकार मुहर से सुई के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाई गया है? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल से। अगला सवाल, हड़प्पा के मोहर पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है? ए हाथी, बी गेंडा, सी एक श्रृंगा पशु, डी वृषभ। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, एक श्रृंगी का पशु। अगला सवाल, हड़प्पा से किस पत्थर से निर्मित नृत्य मुद्रा की खंडित का धर मिला है? ए संगमरमर, बी सिलेटी पत्थर, सी बलुआ पत्थर, डी गोदेद। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलेटी पत्थर। अगला सवाल देखते हैं। किस पुरास्थल से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक युवा का खंडित धर मिला है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है हड़प्पा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का एक कारण क्या माना जाता है? ए आर्यों का आक्रमण, बी विदेशी आक्रमण, सी प्राकृतिक आपदा, डी महामारी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है आर्यों का आक्रमण। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।